यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना
जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवर्तचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Abhayachandra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhansa Prakacharya Stotra Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Premi Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar श्रीवासदि गौर भक्तबिंद की जाय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जाय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जाय। मथुरा धाम की जाय। मायापुर नवद्वीप धाम की जाय। गंगामयी जमुनामयी की जाय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेद भक्तबिंद की जाय। All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to assemble devotees. All glories to Guru Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasta Prayasu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Reading from Srimad Bhagavatam, 4 cantos, chapter 8, text number 54. श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 54. So I would like to excuse and request to all of you that my Hindi language is not that much good as you speak. So because of that, I am taking the help from our Krishna Priya Prabhu so that he can summarize in Hindi. I am sorry for that. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि प्रभु जी मणिपुर से बिलोंग करते हैं, तो वो मेरी हेल्प ले रहे हैं ताकि हिंदी में आप लोगों को बता सकें. Okay, please repeat after me this slok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantrenena Devasya Kuryat Dravyamayim Buddha Saparayam Vividhir Dravirye Desa Kala Vivagabhi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantrena Nena Devasya Kuryat Divyayamayim Pabhaya Saprayam Pavividhira Dravir Desakala Vibhagabhi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantranena Devasya Kuryat Divyavayim Pabudha Samprayam Pavividhira Dravir Desakalaha Vivagati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantrenena Devasya
वैष्णव देवियाँ, you can read in Hindi, right? Okay. So, okay. Because it's a long purpose. Right. तो इसका शब्दार्थ इस तरह से है, ओम हे भगवान, नमः नमस्कार है भगवते श्री भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव को, मंत्रेण मंत्र से, अनेन इस देवस्य भगवान का, कुर्याद करना चाहिए, द्रव्यमयीम भौतिक, बुद्ध विद्वान सपर्याम वेदोक्त विधि से पूजा, विविध है अनेक प्रकार की, द्रव्य सामग्री से, देश स्थान के अनुसार, काल समय, विभागविद विभागों को जानने वाला। अनुवाद आप सुनिए। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित की जानी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तात्पर्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओंकार से प्रारंभ होता है। आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं हैं वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, किंतु ध्रुव महाराज को जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे नारद के त्याग तथा मन संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के लिए है। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओंकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषतः भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पर
सबल प्रमाण है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र अथवा देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है उसे प्रणव मंत्र का जप करने दिया जाता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि चाहे जो कोई हो, भले ही वह निम्न योनि का हो, यदि वह ठीक से केवल पूजा ही करे तो वह उच्च पद को प्राप्त होता है और भगवान के धाम को वापस जाता है। जैसा कि नारद मुनि ने बताया है, प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा भगवान के भौतिक रूप को रखना चाहिए। निस्संदेह जब भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ, जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग होता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर, धातु, मणि या रंग का अथवा मानसिक हो, तो यह भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उसके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, वरन मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसे केवल जप ही नहीं करना चाहिए, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसकी भेंट चढ़ानी चाहिए। पूजा की विधि जिसमें मंत्र का जप तथा भगवान का स्वरूप विग्रह तैयार किया जाता है घिसी पिटी नहीं है और न सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश, काल तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री विग्रह मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबर पूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, किंतु वे परम वैष्णव ध्रुव महाराज को नारद द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश, काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। जो भारत में सुविधाजनक हो सकता है वह पश्चिम देशों में नहीं हो सकता। जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तथ्य यह है कि ऐसे आलोचक कृष्ण चेतना के प्रसार में स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई बाहर जाता है और देश तथा काल को ध्यान में रखते हुए प्रचार करता है तो संभावना है कि पूजा की विधि में अंतर आ जाए, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह किंचित मात्र दोषपूर्ण नहीं है। रामानुज संप्रदाय की शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद वीर राघव आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि परिस्थितियों के अनुसार चांडाल भी, जो शूद्र कुल से भी निम्न है, दीक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यत्र तत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़े। भला जब तक कोई सर्वत्र जाकर उपदेश न दे तब तक यह कैसे संभव है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा भगवती तथा श्रीमद् भागवत संप्रदाय की विशेष स्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तथा भगवान के संदेश को ले जाने के लिए कहते हैं। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं हैं जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही समान हों या ब्राह्मण जाति के हों। यह नियम कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं भ्रांतिपूर्ण विचार है। इसी उद्देश्य से कृष्ण भावना अमृत आंदोलन चलाया गया है। इस आंदोलन को ऐसे लोगों में जो चंडाल, मलेच्छ या यमन कुलों में उत्पन्न है प्रसारित करने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि भारत में भी यह बात श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में कही है, जो एक स्मृति है और दैनिक व्यवहार के लिए वैष्णवों के लिए प्रामाणिक वैदिक पथ प्रदर्शिका है। सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि जिस प्रकार कांसा पारद से मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से कोई भी वैष्णव हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करे। यह दीक्षा विधान कहलाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने
व्यपाश्रित्य यानी गुरु स्वीकार करने के लिए कहा है। इस विधि से समग्र संसार को कृष्ण भावना में बदला जा सकता है। जय श्रील प्रभुपाद की। This is a fact that the mission, the first mission of Dhruva Maharaj was just to get some material benefit. First step for Dhruva Maharaj was our Guru, just to get a material benefit. तो गुरु महाराज का जो पहला जो पग था वो था कि कुछ हमें भौतिक लाभ हो। But after meeting with the Narada Muni, his mission was changed. ध्रुव महाराज का जो ध्येय था, जो उनका लक्ष्य था, वो बदल गया जब उन्होंने नारद मुनि से उनका मिलन हुआ। So same as we are coming in Krishna consciousness movement, sometimes we may like to get some material benefit. और इसी तरह से जब हम भी आते हैं कृष्ण भावना अमृत में, तो शुरू में हम भी कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं। But after associating with the devotees, like in Shastra, Sadhu, Shastra and Guru, then our minds become pure. लेकिन फिर जब हम शास्त्र, गुरु और साधु से संपर्क करते हैं तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो शुद्ध हो जाता है। That is how Dhruva Maharaj was lamenting that his mission to realize the Supreme Lord is so much deep that he don't want any kind of a material benefit. तो फिर बाद में ध्रुव महाराज जो है ये इस पे गिलानी कर रहे हैं कि ये जो भगवान को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है इतना गहरा है कि बाकी सब उसके सामने कुछ नहीं है, तुच्छ है बाकी सब चीज़ें। So our duty in Krishna consciousness movement is that we simply follow the authority. तो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत में हमारा एक ही कार्य है कि हम सिर्फ जो अधिकारी हैं उनको हम फॉलो करें। It's the same as like when we charge any kind of a charger in the charger, then that remains for a whole day or half day, and then we can use the day after charging. तो जैसे हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, चार्ज में लगा रहता है कुछ देर के लिए, आधा दिन या पूरा दिन, तो उसके बाद फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। So when we are beginning from the day of the Mangalarti and follow all these principle of devotional life, then we are in the process of purifying. तो जब हम सुबह मंगल आरती से लेके सारा मॉर्निंग प्रोग्राम जब हम इसमें उपस्थित रहते हैं, तो फिर ये हमारा जो ये है ये शुद्ध करता है हमें। It is so powerful that after receiving the blessing from the Lord, then our activities becomes more and more strong. तो ये इतना पावरफुल है, इतना ये शक्तिशाली है ये कि भगवान की हम जब कृपा ले लेते हैं सुबह, तो हमारी फिर जो कार्य हैं वो बहुत ही बलशाली बन जाते हैं। So at least if you want to become peace of mind, then you have to at least associate sadhu or shastra or guru. तो अगर आप चाहते हैं कि आप शांति, आपके मन में शांति हो, तो आपको इन चीज़ों से
अपना संग जोड़ना चाहिए, साधु, शास्त्र और गुरु। So although Dhruva Maharaj was born as a Kshatriya, but after associating with the Narada Muni, so his minds become purified. हालांकि ध्रुव महाराज क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि का संग किया तो उनका जो मन है वो बदल गया, वो शुद्ध हो गया मन उनका। So he don't want to get any kind of material gain. अब वो किसी तरह का भौतिक लाभ नहीं चाहते। So that is the final mission of the a devotee. और यही जो है आखिरी जो है उद्देश्य है एक भक्त का। And our Lordship Sri Sri Radha Parasarthi is so kind, and he is giving unlimited blessing to all of you. और हमारे राधा पासार्थी इतने दयालु हैं कि सबको कृपा दे रहे हैं अपनी। I would just like to recall some of the incident that you just see. There was in 1983 when we were in Greater Kailash 1, so Radha Parasarthi alone in a small room. तो उस समय की बात कर रहे हैं 1983 में, जब ये ग्रेटर क्लास में थे राधा पासार्थी और एक छोटे से रूम में थे। And in Mangalarti, they are not allowed any kind of the Sankirtan instrument except one small curtain. तो क्योंकि वो ऐसी जगह पे था, कोठियों के बीच में था वो, तो इसलिए हम लोग शोर नहीं कर सकते थे और एक करताल ही बजा सकते थे बस, उसके अलावा कोई मृदंग और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते थे मंगल आरती में। Not only that, we have to close all the window and door at the time of Mangalarti. और सुबह 4:30 बजे हमें सारे जो विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं बंद करने पड़ते थे ताकि आवाज़ बाहर नहीं जाए। Because the neighbor house, they used to complain to the government that Hare Krishna people are disturbing to us in the morning. क्योंकि जो पड़ोसी थे वो कंप्लेन करते थे सरकार को कि ये लोग जो हैं रात को हमें डिस्टर्ब करते हैं रात को। So you just see, you have to always give the respect to them. See, the first, not first, but from that period of 1978, that our Tejas Prabhu, after that our Loknath Maharaj, then after that Trikarjana Prabhu, then after that our Katu Prabhu and our Mahamantra Prabhu came, and now our Mohan Rupa Prabhu is taking responsibility to spread the Krishna consciousness movement in this area. तो शुरू में हमारे तेजस प्रभु थे जो पहले यहाँ दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद फिर लोकनाथ महाराज उन्होंने संभाला पद, फिर उसके बाद जो है त्रिकाले के प्रभु आए, उसके बाद फिर कृतु प्रभु आए, कृतु प्रभु के बाद महामंत्र प्रभु ने संभाला, और अभी मोहन रूपा प्रभु जो है इस दिल्ली में प्रचार का जो है संभाल रहे हैं ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार हो। At that time, I was just when Loknath Maharaj left. There was in 1983. He went for some preaching somewhere. It's a long time. So I was forced to take in charge of the managing the temple. So 1983 में प्रभु जी को भी ये मौका मिला कि उन्होंने भी जो है ये दिल्ली मंदिर का ये प्रेसिडेंट का भार संभाला थोड़े दिन के लिए। And His Holiness Gopal Krishna Maharaj is so kind that he has given some service to me. तो yeah, okay, continue. तो His Holiness Gopal Krishna गोस्वामी महाराज ने उनको कुछ ये सेवा दी। He used to, because he has also a lot of responsibility around the world. तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं सारी विश्व के मंदिरों की। And he could not stay in one place in longer period. तो एक जगह पे वो ज़्यादा समय के लिए नहीं ठहर सकते।
And now you can see the difference between that period and the now. तो अगर हम आज देखें, अंतर देखें उस समय के और आज के समय में, Now you can play, dance and chant as you like. So this is the unlimited blessing from the Radha Parsarthi. तो अभी हम जिस तरह से चाहें गा सकते हैं, नाच सकते हैं, तो ये जो है असीमित कृपा है राधा पार्थसारथी की. And now not only this, you see we have 14 temple in Delhi, right? तो यही नहीं है कि सिर्फ ये मंदिर है, हमारे 14 मंदिर हैं दिल्ली एनसीआर में. So this means our movement is progressing like anything. इसका मतलब है हमारा आंदोलन जो है बढ़ रहा है बिना रोक टोक के. So we need the help from each and everybody to spread the Krishna consciousness movement. तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए. So it doesn't matter whether you have any the qualification. So devotional service is so pure. According to your capacity, you just try to serve the Lord. तो जो ये भगवान की सेवा है इतनी शुद्ध है कि जो भी आपके पास योग्यता है उस योग्यता से आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करिए. That is how Srimad Bhagavatam said that, Savai Pungsang Paro Dharmo Yato Bhakti Adhoksase Ahituki Apratihata Yayatma Savriti Siddhati. See, devotional life in the Supreme Lord, that devotional service should be what? Uninterrupted and unmotivated. That has to be remembered always. तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जैसे भागवतम का श्लोक प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया जिसमें कहा है कि जो भगवान की सेवा है, भक्ति है, वो हमें अनइंटरप्टेड मतलब रुकावट नहीं आनी चाहिए. और दूसरा कोई हमारा और उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कोई और मोटिव नहीं होना चाहिए, हमारा भक्ति के अलावा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा. This is how Srila Prabhupada said, shine and be happy, take prasadam, and enjoy in Krishna consciousness movement. जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि आप जप करो और खुश रहो और प्रसाद लो और आप इस आंदोलन में एंजॉय करो. There should not be any kind of interruption in between our day-to-day life of devotional service. तो किसी तरह की भी रुकावट नहीं आनी चाहिए हमारे प्रतिदिन की भगवान की सेवा में. So sometimes we feel, oh, today my mind is not working properly, so I will not continue my service. So let me just adjust with my mind. Not like that. You have to just simply follow what the authority said. तो कई बार हम सोच सकते हैं कि आज जो है मेरा मन जो है ठीक नहीं है, तो आज मैं फिर ये सेवा नहीं करूँगा, जरा मन मेरा ठीक हो जाए फिर सेवा करूँगा. तो ये गलत है. First we have to control our mind. This is not easy. As said in Srimad Bhagavad Gita, the Arjuna said, no, my dear Lord, I can control whatever, anything in this material world, but I could not control my mind. तो ये जो मन को हमें वश में करना है, लेकिन मन को वश में करना इतना आसान नहीं है जितना हम कह देते हैं आराम से. क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, भगवान ये जो मन है इसको कंट्रोल करना
वायु को कंट्रोल करने से, वायु को नियंत्रण करने से भी ज़्यादा कठिन है। So this is not an easy task to control the mind. For that also the Biramangala Thakur already mentioned, my dear mind, what kind of friend you are. Sometimes you become my good friend, but sometimes you are completely against me and becomes enemy. तो बिलमंगल ठाकुर भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे मन, तुम मेरे कैसे दोस्त हो? कभी तो तुम बिल्कुल मेरे विपरीत हो जाते हो और कभी जो है तुम मेरे साथ होते हो। So that much difficulty we face. In order to avoid that, we simply follow the principle of devotional life. तो इस मुसीबत से बचने के लिए हमें बस सरल तरीका है कि हम जो ये डिवोशनल, जो भगवान की भक्ति के जो नियम हैं उनका हम पालन करें। So the Srila Prabhupada has already given the guideline that in a day at least a minimum 16 round, minimum 16 round. तो प्रभुपाद जी ने हमें इसके लिए जो है निर्देशन दिया है कि कम से कम हमें 16 माला जप करना है। That is just for this age. वो इस कलयुग के लिए है। But not that sometime when you have some extra time, like after your service in devotional life, if you get any moment to chant, then you increase your round. तो अगर आप 16 माला करने के बाद, आपके सेवा करने के बाद आपके पास समय बचता है तो आप फिर ज़्यादा माला करिए। Because our mind, somehow or other, you are all the servant of the mind, somehow or other. So that means you are servant of your mind, then you have to somehow or other has to engage the mind in devotional life. तो हम जो हैं सब लोग मन के ही दास हैं, तो इसलिए हमें किसी भी तरह से येन प्रक्रिया हमें मन को भगवान की सेवा में लगाना है। So you have to become not that Godas, you have to become Goswami, the controller of the mind. That Goswami, you try to become that way. तो हमें गोदास नहीं बनना, बल्कि हमें गोस्वामी बनना है, इसका प्रयास करना है हमें। That is how whenever you get the free time, you just increase your round from 16 to 32, 32 to 64. That was at the beginning period in Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada. They were just authorizing that to chant at least a minimum 64 round or 32. तो जो भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में उनके जो सारे शिष्य थे वो मिनिमम 64 माला या 32 माला किया करते थे एक दिन में। Because see, the Mahamantra for Kali Yuga is so potency, this is so important. Only by this we can control our mind. तो कलयुग में जो महामंत्र है इतना शक्तिशाली है कि इससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। That is how Srimad Bhagavatam said, Kaler dosi nidhi rajanaha asti he eko mahagunaha kirtaneva krishnasha mukta sangha param brajet. So in this age of Kali Yuga, there are many obstacles and difficulty, but there is very good fortunate for us that by simply chanting the Harinama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By that way we are associating directly with Krishna. तो भागवतम में कहा जा रहा है कि इस कलयुग में कितने भी दोष हैं, कितनी भी कठिनाइयां हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है कि ये महामंत्र का कीर्तन करके हम जो है अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।
So that is how the Krishna consciousness movement is continuing in everywhere around the world. इस तरह से ये जो भगवान का ये जो आंदोलन है, कृष्ण भावना मत आंदोलन, इस सारी दुनिया में फैल रहा है. Because you just also recall your mind by remembering the symptoms of the Kali Yuga. So I will tell you some part, but that is a very long say process and the long instructions from Srimad Bhagavatam. तो प्रभु जी कुछ बताएंगे, हालांकि ये जो है बहुत लंबा दिया हुआ है भागवतम में, इसके बारे में, भगवान के नामों के जप के बारे में, कैसे हमें जप करना है. The durations of the Kali Yuga is 4,32,000 years. तो जो कलयुग का समय है वो है 4,32,000. That's now only 5,000 something more is already passed. तो 5,000 जो 5,000 साल जो है बीत गए हैं. So that means 4,27,000 something is left to be in the durations of the Kali Yuga. तो इसका मतलब है कि 4,27,000 साल अभी भी बचे हैं कलयुग के. But you can see day by day, year to year, we are facing a lot of difficulty and a lot of anxiety in our mind. तो जैसे कलयुग जो है आगे बढ़ रहा है तो हमें बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबतें हम फेस कर रहे हैं. So this is mentioned in the Srimad Bhagavatam 12th canto somewhere, that in the middle of the age of this Kali Yuga, our life expand. Of course, in this age of Kali Yuga, being a human being, the Krishna has given 100 years to live. तो कलयुग में भगवान ने 100 साल का जीवन दिया है कलयुग के लिए, कलयुग में जो मनुष्य हैं. But in the middle of the age of Kali Yuga, we have to live only for maximum but 20 years. और जैसे कलयुग और आगे बढ़ेगा और बीच में आएगा तो उम्र घटकर सिर्फ 20 साल हो जाएगी. And our size of the body will be reduced year to year. That at that time will be 2.5 feet, maximum 3. 2.5 feet is this much high. We are going to play. Like this child. So जब कलयुग आगे बढ़ जाएगा तो हमारी हाइट भी जो है वो घट के सिर्फ 2.5 फुट रह जाएगी, या 3 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट. तो लगभग इतना होता है ये 3 फुट जो है. And if we want to produce our generation, there will be from around say 10 years up to say maximum 15 years, very short. तो जो हम आगे अपना बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो उसका भी समय बहुत कम ही मिलेगा, 10 साल से बस 25 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा. And also this sun, now in the summer we are getting a lot of heats and we could not sometimes but tolerate. But as I said in the Shastra that 12 times powerful than this sun will be shine in the sky. तो जितना अभी हम देखते हैं गर्मियों में हमें बहुत धूप लगती है, परेशान हो जाते हैं हम, लेकिन बताया है कि जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो ये जो सूर्य है 12 गुना ज़्यादा हमें तेज लगेगा. So that means how we can tolerate. तो कैसे हम इसको सहन करेंगे इसको? If we want to see, then we have to come back again and again and again and again, wait for that time. तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फिर बार बार जन्म लेके आओ और देखो फिर. But we are devotee of Lord
Sri Sri Radha Padasarthi, we don't care for that. We want to go back as soon as possible to his dham, Golok Vrindavan. तो हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी भगवान के धाम गोलोक धाम वापस जाना चाहते हैं, हम वेट नहीं करना चाहते. This is how the Shastra says, Brahma Bhuta Prasnatma Naso Sati Nakangsati Sama Sarvesu Bhutesu Mad Bhakti Labhati. Those persons who are interested to go back home, back to Godhead, they will approach to the perfect spiritual master and inquire from him and get the perfect knowledge. So that is the achievements of a devotee. तो शास्त्र कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, वो गुरु के पास जाएंगे और उससे जो है ये पूर्ण ज्ञान जो है उनसे लेंगे, कैसे वापस जाएं. So we have to try our level best to perform the devotional life. See, Sri Chaitanya Mahaprabhu is a very, very, very highly predicted, as well as, although he was a high scholar, as well as he is the Lord Sri Krishna and Radharani both together appear and teach how to perform the devotional life. तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि कैसे जो है हम भगवान की सेवा में लगे. चैतन्य महाप्रभु खुद जो राधा और कृष्ण हैं वो हमें आके सिखा रहे हैं. So he gives in Shikshastaka that always has to be remembered in order to keep our discipline. तो जो शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो उसे हमें हमेशा याद रखना है ताकि हम अपने आप को अनुशासन में रख सकें. त्रिनाथपि सुनि सेना तरो विवसहे सुना अमान नमान देना कृत्यनिया सदा हरिहि. So we have to tolerate as much as the tree and humbler stroll in the street. We have to at least try our level best to be in that mood. In that mood, if we chant the Harinama Mahamantra, then we are sure to get the blessing from Sri Sri Radha Parasarthi. तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तरनादपि सुनी चैन कि हमें बहुत ही ज़्यादा सहनशील होकर और तृण से भी ज़्यादा नीच होकर हमें ये जो कीर्तन है जप है करना है, तो फिर जो है हम लोग सक्सेसफुल होंगे, फिर हमें सफलता मिलेगी. So that we should not forget that. We should not forget in sense, in devotional life, as I already mentioned before, that there should not be some kind of interruption, should not be unmotivated also there. That way only we can slowly becomes progress in devotional life, and we can have the highest taste. तो अगर हम जैसे प्रभु जी ने पहले भी बताया कि हमारी जो भक्ति है उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, कोई उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए और कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए अहेतुकी. इस तरह से जब हम भक्ति करेंगे तो फिर हम ऊंचाइयों पे आगे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे और हमें हायर टेस्ट मिलेगा, ऊंचा हमें स्वाद मिलेगा भक्ति का. That is how, although the Dhruva Maharaj born as a Kshatriya, but first he could not observe or perform this devotional life, but after associating with the Narada Muni, he becomes so ecstasy to perform the devotional life. तो पहले वो ध्रुव महाराज का जैसे उदाहरण है, तो पहले वो भक्ति करना चाहते थे, लेकिन जब नारद मुनि से मिले तो फिर वो ज़्यादा ही ज़्यादा वो एक्सटेसी दिव्य आनंद महसूस कर रहे थे फिर भक्ति में. So we have to keep our mind always at the lotus feet of the Sri Sri
Radha and Krishna. तो हमें अपना जो मन है भगवान के चरण कमलों में हमेशा रखना चाहिए. So according to our capacity, say sometime I was mentioning that about 30 years back, we were offering just one plate. So now we have 3 altars, Sri Gauranitai, Radha Parsarthi, Lalita Visakha, Sitaram Lakshman Hanuman, and also lot of blessing from Sri Radha Parsarthi that many people are coming to offer something. So we have to offer according to our capacity to him to give more blessing to us. जैसे बताया कि पहले आज से 30 साल पहले तो भगवान को सिर्फ एक प्लेट ही हम भोग लगाते थे, लेकिन आज तो 3-3 ऑल्टर हैं, वो 3-3 जगह जो है भगवान को भोग लग रहा है. राधा पार्षार्थी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ललिता विशाखा, गौरनिताई. तो इस तरह से हमारी अपनी योग्यता के अनुसार और भी कितने लोग बाहर से आते हैं, वो भी उनको ऑफर करते हैं. But in devotional life, you have to be very careful is that, every morning we are chanting, offenseless chanting should be, because this 10 offenses against the holy name is very, very, very important. The number one is one of the top important, that if you blaspheme any kind of devotee who have dedicated their life, then your devotional life will be, because the Vaishnava who have dedicated their life for propagating the holy name is Krishna always keep his mind just to protect them. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे हम सुबह जप करते हैं तो जो नाम अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं, उनका हम ध्यान रखें. बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत. और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो 10 नाम अपराधों में जो पहला नाम अपराध है कि किसी भी डिवोटी को हम ब्लेसफेम नहीं करें, उसकी निंदा नहीं करें, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें. ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. So you may think that sometime after joining, after 2 years, most of you are perhaps some are 3 years in the moment, some are 5 years, some are 2 years, some are 1 month. So like that. So you may like to become just a liberated person very soon. That is not possible. तो कई लोग जो हैं यहाँ पे 3 साल से होंगे, कोई 5 साल से, कोई 3 महीने से, कोई 1 महीने से. तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम जो है आप चाहते हो कि मुक्त पुरुष बन जाएं हम, वो संभव नहीं है. Srila Prabhupada already mentioned in his some explanation that, somebody married yesterday and the wife asks to the husband, I want a child tomorrow, today. Whether that husband can give to the wife is not possible. तो प्रभु जी की उदाहरण दे रहे हैं. प्रभुपाद जी का उदाहरण जो प्रभुपाद जी दिया करते थे कि जैसे किसी पत्नी है जो अपने हस्बैंड से अभी शादी हुई है और कह रही है कि अब मेरी शादी हो गई तो आज ही मुझे बच्चा भी दे दो या कल बच्चा दे दो, तो ये संभव नहीं है. Yes, she will get. How? Spontaneously, uninterrupted and unmotivated service to the husband, then time will bring the reward. तो अगर वो बिना किसी उद्देश्य के, किसी मोटिव के वो अपने हस्बैंड की सेवा करती है और लगातार सेवा करती रहती है, तो समय आने पर उसको जरूर बच्चा प्राप्त होगा. So I am sure you also will be one day liberated person, but don't try to get immediately. You have to follow simply what the authority said. तो प्रभु जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सब लोग भी एक दिन जरूर मुक्त आत्माएं, मुक्त पुरुष बन जाओगे. लेकिन एक बात है, शर्त है कि आपको जो अधिकारी हैं, जो आपके ऊपर अथॉरिटी है, उसको फॉलो करना है. So by that way, one day or another day, sure, Sri Gauranitai, Radha Parsarthi, Lalita Visakha and Sitaram Lakshman will bless unlimited blessing on you. तो एक दिन आप सबके ऊपर असीमित कृपा करेंगे राधा पार्षार्थी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, गौरनिताई, प्रभुपाद.
So I am very much thankful to all the devotees of the Delhi temple. So although I have come just to simply disturb all of you, because I had one problem with my grandson. Our Krishna Priya Prabhu knows very better. Through him only I came. So somehow or other, by the blessing of all the Vaishnava, now he is better and better. So when he grown up, he will give more service to Krishna consciousness. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी आए यहाँ पे, कुछ उनके जो पोता है उनका ग्रैंडसन, उसको प्रॉब्लम थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम, और अब आप सब लोगों की ब्लेसिंग से, राधा पार्थार्थी के ब्लेसिंग से वो जो है अब इम्प्रूव हो रहा है, दिन बे दिन वो बेहतर होता जा रहा है। तो अभी तो वो बहुत छोटा है, अभी तो सिर्फ 2 महीने का है, 2-3 महीने का, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि जब वो बड़ा होगा तो ज़रूर जो है राधा पार्थार्थी की सेवा करेगा, ये उनको पक्का विश्वास है। And I especially thanks that the 4 devotees who have that generously donated their blood, that our Kanhai Hari and our Madhumangal and our Giridhari and Arun Chaitanya, their हरि बोल। तो प्रभु जी अपने दिल से उनका धन्यवाद दे रहे हैं और साथ साथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। उनका एक बहुत सीनियर डिवोटी, आशीर्वाद उनके धन्यवाद में ही है। इन लोगों का जिन्होंने उनके पोते के लिए ब्लड दिया, ये हमारे कन्हई हरि प्रभु हैं और मधु मंगल प्रभु हैं। मधु मंगल प्रभु मधु मंगल प्रभु हैं और गिरधारी प्रभु हमारे भीम, कहाँ हैं वो, गिरधारी प्रभु हैं। और okay. आपका नाम तो बोला ही नहीं हमने। Next में। अच्छा, next, okay. Thank you very much that Thank our you. Radha Parsarthi will bless unlimited blessing upon all of you, that you continue the devotional service. Then our life achievement is that just to go back home, back to Godhead. तो प्रभु जी धन्यवाद दे रहे हैं आप सब लोगों का और कह रहे हैं कि आप कामना कर रहे हैं कि सब हम लोग भगवान के धाम वापस जाएं। हरे कृष्णा। So I'm sorry that sometimes I could not go very deep in philosophy because my mind is somewhere. So because of that, so next time I will get more time to associate with you, with all of you. And if there is any kind of, say, personal, question, then I am ready to answer that. Maybe that is separately or somewhere in your room or in their own, anywhere, I could say. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अभी उनका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा नहीं इसमें घुसा हुआ, तो इसलिए वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सके फिलॉसफी में, लेकिन फिर भी कोई किसी का प्रश्न है, कुछ है, तो बाद में उनसे पूछ सकते हैं। Okay, is there any comment and question? Yes, Jita Mitra Babu. Hare Krishna.